अदील, राहा अभी तक नहीं आई है, बहुत देर हो गई है, मेहमान सारे इंतजार कर रहे हैं। अभी आती होगी, रश भी है आज तो पहुंच जाएगी। इसे बशीर को कॉल करके पूछो तो सही, इतनी देर कर दी है उसने। मैं करता हूँ। आप भी यही कह रही हूँ। सही तो कह रही है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मेहमान आ गए, इस तरह से तो लोग बातें करने लगेंगे। अरे बशीर, मेरा ख्याल है राहा आ गई है। आप लोग जाइए, मैं मौलवी साहब को देखूं कि वो आए। राहा मेरे साथ तो नहीं आई। आपके साथ नहीं? बशीर, आप पार्लर का स्टाफ छोड़ने गए थे तो वापसी पे राहा को लाना था ना। हद करते हो आप भी। अब वो बेचारी वहां पे बैठ के हमारा इंतजार करेगी। मैंने कॉल की थी, उनका नंबर बंद आ रहा था। तो ठीक है। हेलो, हाँ नीलम, प्लीज जरा मेरी राहा से बात करवाओ। क्या क्या मतलब? किसी गाड़ी में बैठ के चली गई है? किसके साथ गई है? अच्छा ठीक है। किसके साथ गई? पता नहीं, कह रही थी किसी गाड़ी में बैठ के चली गई। मैंने गार्ड से भी पूछा था, वो भी यही कह रहा था कि गाड़ी आई थी, वो चली गई हैं, इसलिए मैं वापस आ गया। अल्लाह, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? वो अदील का है। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, कुछ पैनिक नहीं करना। यहाँ पे मोस्टली ऑफिस के लोग हैं। अदील से बात करते हैं, चलो आप आ जाओ। अदील, अदील, मेरी राहा, उसका फोन भी बंद जा रहा है। मेरी बच्ची कहाँ गई होगी? अब क्या होगा? ज़ैनब, मेरी राहा तेरी कहाँ चली गई? परेशान हो, आ जाएगी अभी। आप ही मैं हूं ना, मैं देख रहा हूँ, आप परेशान ना हो प्लीज। पता नहीं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है। हर वक्त कोई ना कोई मुसीबत लगी रहती है भाई। पार्लर से निकली है, वो घर नहीं पहुंची है, पता नहीं कहाँ चली गई। नंबर भी बंद है उसका। बशीर, सच सच बताओ, कहाँ गई है वो? मैं सच बता रहा हूँ मैडम, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे किसी ने कहा है कि राहा मैडम यहाँ से जा चुकी है। बशीर, आप बाहर जाइए और खामोश रहिएगा, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना आप? राहा को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। क्या मतलब, कैसे नहीं करना चाहिए था? यही कि फोन बंद नहीं करना चाहिए था, बगैर बताए जाना नहीं चाहिए था। खुदा ना खास्ता कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। सिर्फ तुम दुआ करो कि अल्लाह में कोई बड़ी परेशानी ना दिखाए। हिम्मत पकड़ो, सब ठीक हो जाएगा। अदील, मैं कुछ नहीं जानती। मेरी राहा को ढूंढो, मेरी राहा को वापस लेकर आओ। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। अदील प्लीज। हाँ अदील, तुम जाओ, जाके पार्लर देखो कहाँ है, किसके साथ चली गई है, कौन लेके उसको चला गया है। कहीं हम लोगों की इज्जत ना खराब कर दे वो लड़की। तुम पैनिक मत करो, मैं जाता हूँ, खुद जाके चेक करता हूँ। तुम आप ही को संभालो और मुझे राह पर भरोसा है, वो आ जाएगी, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। इतना भरोसा भी ठीक नहीं होता। कभी कभी ये जो भरोसे की दीवारें होती है ना, ये रेत की निकलती हैं। अदील, तुम जाओ ना, जाओ पता करो मेरी राह का। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। अदील। हाँ अदील भाई, आप पार्लर जा ही रहे हैं, अगर उन लोगों को कुछ ना पता हो तो कैमरे देख लीजिएगा, हो सकता है हमें कुछ पता चले। एक सेकेंड, ये भाई भाई क्या लगा रखा है तुमने? 4 पैसे आ जाने से इंसान की औकात नहीं बदल जाती। ये अपनी हैसियत में रहा करो। क्या हो गया? चुप, सही तो कह रही हूँ मैं उसको। वसीम भाई कह रहे राहा नहीं अभी तक। तुम बेटा पप्पू को संभालो, मैं पार्लर जा रहा हूँ। अगर कोई मेरा पूछे तो उनसे कहना कि वो गए, ठीक है? संभालो बेटा। क्या हुआ, मुझे तो बताएं। कुछ नहीं हुआ भाई, राहा पार्लर गई थी, वहां से अल्लाह जाने कहाँ चली गई। बस कुछ नहीं होगा, रिलैक्स करो, आ जाएगा। सरियों
कहाँ रह गया दिल? काफी देर से नजर भी नहीं आ रहा। डैड वही तो मैं कह रहा हूँ, इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, आप जाके पता तो करें। आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। पता नहीं कब आएगा, सब्र करते करते तो बस। आप पता करें ना। हौसला रखो, हो सकता है कि हम लोग वक्त से पहले आ गए। अभी तक तो राहा भी पार्लर से नहीं आई। आ जाएगा, सब्र का। मुझे लगता है अदील चाचू अरमान के आने का वेट कर रहे हैं। अरमान? अरमान का क्या लेना देना इस शादी से? डैड वो असिस्टेंट कमिश्नर है, इस घर में मुलाजिम था। हो सकता है चाचू ने उसको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया। फजूल बातें मत करो। चीफ गेस्ट तुम हो, तुम्हारा निकाह हो रहा है आज। तो फिर आप मुझे ज्यादा इंतजार ना कराएं ना, जाके पता करें। मेहमान भी नजर नहीं आ रहे। मैं देखता हूं। बहुत बहुत मुबारक हो सर। अरे यार निकाह तो हो जाने दो, फिर मुबारकबाद दे देना मुझे। ये निकाह की नहीं, आपके काम होने पर कह रहा हूँ। आपका काम हो गया है सर, ऐसे ना देखें। अब आपकी जेब पे कुछ भी भारी नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपके मुताबिक होगा। यार ये तो मुबारकबाद की नहीं, गले लगने वाली बात है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। सर बस हमारी जेब का खास ख्याल रखिएगा। तुम्हारी जेब अब बैंक बन जाएगी, मैं ख्याल रखूंगा इस चीज़ का। नहीं सर, बस जितना बनता है उतना दे दे। अच्छा जाके मेहमानों के पास ज़रा थोड़ा टाइम स्पेंड करो, यहाँ पे टेंशन हुई है। अबे इस तरफ टन ले यार तू। यार एक तो ये लड़की का बंदा पीछे पकड़ी, कौन आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा यार। अबे इन बातों को छोड़ो, निकाल यार। ये बताओ इस लड़की का करना क्या है? अरे इस वक्त कुछ दिमाग खराब नहीं करना। अबे तू चुप करके बैठ जा यार, तेरी वजह से ही हो रहा है सब। चलो साले हमारे पीछे को लग गया यार। अबे तू इस तरफ टर्न मार यार, तू उधर देख बस। समझ में नहीं आ रही रहा कहाँ गई। जमीन खा गई उसे या आसमान निकल गया? खैरियत नहीं लग रही, क्या बात है? वसीम भाई रहा अपने निकाह वाले दिन की चली गई है, अदील भी उसे ढूंढने गया है। हम लोगों की तो इज्जत दाव पे लग गई है। सारे मेहमान आके बाहर बैठे हैं और आप भी हमारे बारे में सोचते होंगे कि ये किस तरह के लोग हैं। राहा ने जो भी किया वो ठीक नहीं किया। बतूल बेटा, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो कहाँ गई होगी? मतलब तुम्हारी खाली कजन ही तो नहीं है ना, तुम तो उसके बहुत करीबी दोस्त भी हो। किसी के साथ गई है जिसे तुम जानती हो या कुछ पता हो, सोचो ना। नहीं मामा, मैं क्या हो गया तुम्हें आसिया? कैसी बातें कर रही हो? अरे ठीक तो कह रही हूँ, अल्लाह ना करे कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो गया हो। मैं भी तुम्हारी तरह परेशान ही हूँ। हौसला रखो, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मौके की नजाकत को समझो तारा। तारा, खुदा के लिए अपने माजी को ना दोहराना। वो मैं नहीं हूं जो सब कुछ सह गए। तो वसीम भाई प्लीज इस वक्त तो ये बातें ना करें। देखिए मैं आप लोगों की इज्जत पे कोई आंच नहीं आने दूंगी, ना आपकी इज्जत पे और ना ही पापा की इज्जत पे। सब ठीक हो जाएगा। बतूल, अगर राहा नहीं आती ना तो तुमने हर हाल में अपने आप को तैयार रखना है, हमारी मदद करनी होगी तुम्हें, ओके? कैसी बातें करी मामा? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, सब ठीक हो जाएगा। आ जाएगी राहा। आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अगर ना आई तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अरे देखो ना, फूफो परेशान है, अदील भी उसे ढूंढने गए हैं। बस हमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी अगर राहा नहीं आती तो। राह अगर नहीं आई तो कहाँ गई है वो? पता नहीं, राहा निकाह वाले दिन की चली गई है, समझ नहीं आ रही। बस कर दो आसिया, बस कर दो। किसी के साथ नहीं गई है वो।
अरे मैं क्या बस कर दूं भाई? अगर राहा को शादी नहीं करनी थी ज़रियून से तो फिर इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी उसे? जब एक बार राहा ने कह दिया था कि उसने शादी करनी है तो फिर ये सब क्या तमाशा है? राहा ने तो पापा की ख्वाहिश के आगे आंखें बंद करके अपना सर झुका दिया था। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं है ऐसी? बस कर दो, उसने सबको साफ साफ बताया था। आसिया बेगम, कुछ तो खुदा का खौफ करें। और जल्दी किस बात की है? आ जाएगी राहा, थोड़ा तो इंतजार कर लें। हाँ भाई, तुम तो यही कहोगी। बुलाओ ना अपने बेटे को, करो अरमान को फोन और उससे पूछो राहा कहाँ है। क्यों? मैं क्यों अरमान को बुलाऊं और उसे क्यों इन्वॉल्व कर रही हैं? मैं उसे इन्वॉल्व कर नहीं रही हूँ, वो इन्वॉल्व है ऑलरेडी। सारी दुनिया को पता था कि राहा और खैर तुम अरमान को कॉल करो ना, उसको बुलाओ, उससे पूछो ना क्यों नहीं आया वो निकाह में। बस आसिया बेगम, मैं अब एक लफ्ज नहीं सुन सकती अपने बच्चे के बारे में। वो हरगिज़ ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तुम भी सोच समझ के बात करो, हमारी लड़की भी ऐसी नहीं है। अभी सब कुछ खुल के सामने आ गया ना, तो मुंह की खानी पड़ेगी। बस कर दे आपको। वसीम भाई एक दफा पहले भी धोखा खा चुके हैं ना आप। और तुम भी तो ऐसे ही गई थी ना तारा। बस कर दो आसिया, खुदा के लिए बस कर दो, चुप हो जाओ। कुछ लिहाज कर लें आसिया बेगम, क्या ये वक्त इन बातों का है? मुझे तो डर है माँ की कहानी कहीं बेटी ना दोहरा दे। और मुझे लगता है कि आपसे खैर की उम्मीद रखना बेवकूफी। पहले तुम और फिर तुम्हारी इस बेटी ने ज़रियून जैसे हीरे लड़के को भी धोखा दे दिया। और गए भी किसके साथ भाग के? जिसने इस घर का नमक खाया और किया क्या? नमक हरामी। बस, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, आप अपनी हद पार कर रही हैं। मेरे बेटे पे इल्जाम मत लगाएं। अच्छा, तो फिर करो ना अपने बेटे को कॉल, उसको बोलो यहाँ आए और आके साबित करे। क्यों, क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा? डैड, चले। नहीं ज़रियून, रुक। वसीम, थोड़ी देर और इंतजार कर ले, आ जाएगी वो, वापस आ जाएगी, रुक जाए। आप खुद ही तो लौटा रही खाली हाथ। पहले तुमने और अब तुम्हारी बेटी ने। ये सब अच्छा नहीं किया। वसीम भाई, आप और कुछ नहीं तो अदील की इज्जत का ईमान रख लें। देखें, ज़रियून हमारे घर की दहलीज पे दूल्हा बन के आया है, हम इसे मायूस होके नहीं जाने देंगे। वसीम रुक जाए। ज़रियून,
सांसें जो लेता दिन तुम ही वजह हो, हर बार सजदे में तुम ही दुआ हो, मेरी आदतें। डैड क्या हो गया है आपको? मैं नहीं कर सकता ये शादी। ये शादी तुम वैसे भी राह से नहीं कर रहे हो, बल्कि उस दौलत से कर रहे हो जो तारा की वजह से मुझे ना मिल सकी। अब जज्बात में कोई गलत फैसला ना करना बस। डैड आप प्लीज समझ क्यों नहीं रहे हैं? इस वक्त राह की पोजीशन बहुत वीक है। जो उसने किया आपको लगता है उसके हिस्से में कुछ आएगा? हाँ, मैं इसलिए तो नहीं आया था कि मैं खाली हाथ जाऊं यहाँ से। देखो जरियान, ये शादी करके तुम एहसान करोगे उस पे और मैं तारा पे। हमारा ये अमल हमेशा के लिए गुलाम बना सकता है हमको हमारा। For God's sake, डैड आपको बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? इस वक्त बतूल की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है और ये परफेक्ट मौका है हमारे लिए। विन विन सिचुएशन है। और आप भी तो चाहते थे कि इस खानदान से कोई लड़की आए, तो बतूल बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमें फायदा होगा इससे। फिलहाल तुम ये शादी कर लो, बाद में छोड़ देना उसे। क्या मतलब बाद में छोड़ देना उसे? और बाद में मुझे कैसे मिल जाएगी बतूल? आपको ऐसा लगता है? डैड आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचें, ये सारा कुछ जो हो रहा है हमारे फेवर में हो रहा है। सारी जायदाद सब कुछ बतूल के हिस्से में आएगा अगर बतूल मेरी बीवी होगी तो। मैं कह रहा हूं ना, इस वक्त तुम ये शादी कर लो, बाद में छोड़ देना उसे। वसीम भाई, मैं ये कह रही हूँ कि आप और कुछ नहीं तो अदील का और पापा का ईमान रख लें। सिरियन ठीक ही तो कहता है। बतूल भी तो आपकी बेटियों जैसी है ना? नवासी ना सही तो पोती सही। हम बतूल से भी बात कर सकते हैं। इतने सारे लोग आ गए हैं, इस तरह से आपकी इज्जत भी रह जाएगी और हम लोगों की भी। आप प्लीज जरा सोचिए तो सही इस पे। बतूल से बात कर सकता है? क्या कह रही हो? हाँ नो, राहा नहीं आई, तो नहीं कहाँ चले गए। मैं वसीम भाई से कह रही थी कि देखिए पापा की यही ख्वाहिश थी, अब हम क्या कर सकते हैं? हमारी बतूल है। चाचू लोग आ चुके हैं और काजी भी है। आप एक दफा प्लीज बतूल से बात कर लीजिए। मैं स्टेज पे इंतजार कर रहा हूँ। अदील, मैं ये सब कुछ ताया जान की ख्वाहिश के मुताबिक कर रहा हूँ। उनकी ख्वाहिश थी कि इस घर की लड़की से जरिए उनकी शादी हो। अब देख लो, मेरे बेटे को भी कोई एतराज नहीं है, मान गया है वो। बस अब तुम इनकार मत करना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कुछ मत सोचो, सिर्फ ये देखो कि हम लोगों की इज्जत बच जाएगी। पापा की भी यही ख्वाहिश थी, लोग भी आ गए हैं। बारात लिए बगैर अगर ये लोग जाते हैं तो हमारी क्या इज्जत रहेगी? हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। दोनों हमारी बेटियां हैं, एक ना सही तो दूसरी सही। खुद बताओ, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? सही कह रही हो। तो बस चलो फिर बात करते हैं बतूल से। आ जाओ, लेट्स गो। राहा प्लीज उठो। लगता है जानबूझ के छोड़कर गए। तुमने उन लोगों को देखा था? भागते हुए देखा था। तुम्हारे पास फोन है? क्यों, तुम्हें लगता है मेरे पास फोन होगा? फोन निकालो, एम्बुलेंस को कॉल करो और 15 को भी। क्यों, खुद करो। मुझे क्या फंसवाना चाहते हो? फंसा नहीं रहा हूँ, मेरे पास फोन नहीं है। धमकी दे रहे हो मुझे? जाओ
तुम नहीं दे रहा मैं तुम्हारे को फोन। असिस्टेंट कमिश्नर अरमान सिकंदर हयात, समझे? फोन करो। अच्छा ठीक है। बतूल, बतूल। मामा, राह कुछ पता चला? हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तुम्हें राह की फिक्र लगी हुई है। चलो मेरे साथ, तुम्हारा निकाह होने लगा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं है, होने जा रहा है। अब तुम्हारा जरीन से निकाह होगा। चलो। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने क्या किया? ये सब कुछ मैं नहीं कर रही, बट ये सब कुछ तो राह कर रही है। मैंने तो नहीं उसको बोला कि अपने निकाह वाले दिन भाग जाओ घर से। नहीं मामा, राह घर से भागी नहीं है। मेरा दिल कहता है कि कोई मसला होगा इसके साथ, वो बस आती होगी, हम उसका वेट कर लेते हैं ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। अभी तो बिल्कुल भी नहीं मामा। हर वक्त रहा शुक्र नहीं करती हो तुम। उसकी वजह से तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल रही है। आप प्लीज राह को आ लेने दें। मैं इस तरह से नहीं कर सकती, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं मामा। अच्छा, तो तुम ये कर सकती हो कि अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने किसी और का होते हुए देख। ये होगा तुमसे? वसीम भाई और जरियून ने खुद तुम्हारा नाम लिया, खास तौर पे लड़के ने खुद कहा है कि मैं इस घर से तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। और तुम्हें क्या चाहिए बेटा? What else do you want? अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें जरियून से शादी निकाह करना है कि नहीं? वेरी गुड, चलो। इसमें यही चाहती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेट अप राह। राह प्लीज उठो। राह। ये तुमने क्या किया मेरे साथ? क्या कह रही हो राह? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें बचाने आया हूं। रुस्वा करके रुस्वाई की बात कर रहे हो? दिल वैसे भी तैयार नहीं था जरियून को तुम्हारी जगह देने के लिए। मोहब्बत की आखिरी ख्वाहिश में मैंने तुम्हें आना किया, तुमने मेरे साथ यही किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं राह? मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज यहाँ खड़े होके वक्त ज़ाया मत करो, मेरे साथ चलो, सब वेट कर रहे हैं। किस चीज का वेट कर रहे हैं सब? मेरी जिल्लत का वेट कर रहे हो क्योंकि तुमने मुझे अगवा करके मेरी इज्जत तो नहीं छोड़ी ना। किस मुंह से जाऊंगी मैं वहां पे? राह, अगर मुझे अपनी जिंदगी में कोई चीज सबसे ज्यादा अजीज है ना, तो वो तुम्हारी इज्जत है। तुम हो। मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की। तुम्हारा दुश्मन मैं नहीं हूं, कोई और है। अरमान, मुझे प्लीज सच बता दो, कहाँ है वो तुम्हारे बंदे जिन्होंने ये सब कहा है? मुझे प्लीज जस्ट बता दो। मैं कुछ भी कर लूं ना राह, तुम मेरा यकीन नहीं करोगी। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं राह? मैंने कुछ नहीं किया। और 15 आ गई है। खुशकिस्मत हो जो तुम बच गई हैं, वरना उन लोगों ने जान से मारने की कसर नहीं छोड़ी थी तुम्हें। बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि ये सब तुमने ही किया। राह, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया? अरमान, कोई और क्यों करेगा ये? तुमने पता है क्यों किया? क्योंकि तुम नाना जान के खिलाफ नहीं जा सकते थे, तो तुमने ये किया। कि बंदे भी तुम्हारे, पुलिस भी तुम्हारी, असिस्टेंट कमिश्नर हो ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए तो ये सब बहुत आसान है। किसी बात में तुम्हारी यकीन नहीं है अरमान। तुमने मेरा मान तोड़ दिया। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने राह, प्लीज। प्लीज मुझे मेरी नजरों में मत गिरा। ठीक है, मैं तुम्हारा यकीन कर लेती हूँ। वहां पे सब कैसे करेंगे? क्या कहोगे सबको?
मुझे अपनी बेगुनाही का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। मेरा खुदा मेरा गवाह है। खुदा मेरा सच सबके सामने ले आएगा। राह गिरा दिया ना तुमने मुझे सबकी नजर में। मुझे, मेरी माँ को कैसे जाऊंगी मैं वहां पे मामू और अम्मी के सामने? जिसको मुझ पर यकीन है ना राह, वो मुझसे सच्चाई का सबूत नहीं मांगेगा। चलो उठो राहा, मेरे साथ चलो। जिंदगी है तू, आशिकी है तू, हद है बनी मेरी, जिद भी है तू। जिंदगी है तू, आशिकी है तू, हद है बनी मेरी, जिद भी है तू। शायद मैं तेरे काबिल नहीं था, जो था मेरा मुझको हासिल नहीं है। हो अब हाल ऐसा है, दिल बेचैन है, आदत सी हो गई, दुख में भी चैन है। तेरे बिना सांसें रोक सहमे से रहते हैं, किसी से न कह पाए क्या हाल हो गया। बतूल रहमान बिनते अदील रहमान, आपका निकाह ज़रियून वसीम वल वसीम अहमद से 50 लाख रुपए हक मेहर में किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। राहा, यारा, तुम्हें तो डूब के मरना चाहिए था। और तुम के यहाँ बाहों में बाहें डाली यहाँ आ रही हो? अरे यहाँ आने के बजाय मर जाती तुम। Shame on you! आसिया, वो मेरे पास चुप। फरीद भाई, प्लीज आप सबसे कहें कि अभी घर चले जाएं। हम कह दीजिए, रियली सॉरी।
डैड ये क्या तमाशा है? सरयान, आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? बतूल, ये जो सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं ये कोई तरीका है? कैसे चची ने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया, और ये अरमान के साथ क्यों आई है? हमें तो पता करना चाहिए ना। सब लोग जा चुके हैं यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं जाने बगैर भी नहीं रहूंगा। राहा, राहा, मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तुम? अरमान के साथ गई, पर अभी इसी के साथ वापस आई है। मेरी बात पे तो यकीन ही नहीं करते ना आप लोग। अब पूछे इन दोनों से। ये क्या किया तुमने राहा? अभी नहीं, नहीं, मुझे पार्लर के सामने से किडनैप किया गया था। मामू, मामू मेरा फोन डेड हो गया था। मैंने फिर उनको कहा था वर्कर्स को कि वो कॉल करें घर पे। घर पे कोई कॉल नहीं आई। तुम जानती थी ना तुम पार्लर जाओगी, तुम्हारा फोन डेड हो सकता है, तो चार्जर लेकर जाती। बहुत बड़ी प्लानर हो भाई तुम तो। मैंने कोई प्लानिंग नहीं की, मैंने नहीं किया है ये। जबान दराजी मत करो, चीखने की जरूरत नहीं है। बहस करने से, चीखने से तुम्हें क्या लगता है तुम सही हो जाओगी? इनफैक्ट जो लोग बहस करते हैं ना वही गलत होते हैं। चलो भाई ठीक है, मान लिया, हम तुम्हारी बात पे यकीन कर लेंगे। ये सब जो लोग हैं इनका क्या? इनको कैसे यकीन दिलाओगी? मामू, अम्मी, आप लोग कर रहे हैं ना मेरा यकीन? मुझे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग तो कर रहे हैं ना। क्यों किया ये? मामू, क्यों किया ये? ठीक है, मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लेता हूँ। जो कहोगी मैं यकीन कर लूंगा, मगर यहां से जो अभी लोग गए हैं उनसे क्या कहूं? उनको कैसे समझाऊं? क्या कहूं उनसे, बताओ। इसे मौका तो दो, कुछ क्या बोलने का मौका दूं? पूरी जिंदगी इसी की तो सुनी है हमने। मौका दिया था तारा, यही मौका था इसके पास खुद को प्रूफ करने का, इस बात का सबूत देने का कि इसकी नसों में भी किसी खानदानी नस्ली बाप का खून है। आपने इसे यहां इसलिए छोड़ा था ना कि आपका साया इस पर ना पड़े। पड़ गया ना साया, इसने भी वही किया। पापा का ख्याल तो कर लेती। उन्होंने पाला है तुम्हें, हमने गोदों में खिलाया तुम, अब उन्हें हाथों से मुंह छुपाना पड़ रहा है। आप एहसान जता रहे हैं। एहसान ही समझ लो। उनकी इज्जत का मान तो रख सकती थी ना, तुमने तो वो भी नहीं किया। रहा कुछ नहीं किया मैंने मामी। खुद को संभालें बाबा, जो होना था वो तो हो गया ना। पर तुम अब क्यों आई हो यहाँ पर? चले जाओ यहाँ से। जाओ। तमाशा लगाने आई असिस्टेंट कमिश्नर के साथ। बस आसिया बेगम, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, खुदा के लिए उस पर इल्जाम मत लगाएं।
तुम ही हो ना जो यहाँ से इसको खबरें देती रही हो। सारी रिपोर्ट्स तुमने इसको दी है, जब भी तो ये निकाह के बाद आया है, वरना ये क्यों आता? मेरी माँ को दरमियान में लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो किसको लाऊं? तुम्हारी माँ को ना लाऊं तो इसके बाप को लाऊं? सुनो, इतना ख्याल है राहा का तो इज्जत से रिश्ता मान। यूं इज्जत से खेलते नहीं तुम। सरकारी मुलाजमत होने के बावजूद ये हरकतें। अदिल, पुलिस को तुम इन्फॉर्म कर रहे हो या मैं बुलाऊं? सजा तो मिलेगी इसे। रहने दे मसीह भाई, ये तो असिस्टेंट कमिश्नर है, इसको किसी ने क्या पूछना है? सोसाइटी में तो हमारी इज्जत है ना। ये जिंदगी तुम्हें खिलाया नमक हराम। आदिल भाई, गिरेबान छोड़े आप अरमान का।